म्यूचुअल फंड्स तक तो सुना था, बट अब ये इंडेक्स फंड ये क्या होता है? क्या ये म्यूचुअल फंड ही है? और ईटीएफ कहाँ से आ गया यार? तो अगर आपके मन में भी ये सब सवाल चल रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मैं सीए रुपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम इंडेक्स फंड, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या है और एक कंपैरिजन करके देखेंगे कि इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक यूजफुल लग रहा हो तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड की मीनिंग से कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल मतलब कि दोनों की मर्जी से, और फंड का मतलब पैसे इकट्ठे करना, एक फंड बनाना। हम अपनी मर्जी से अपना पैसा एक फंड हाउस को देते हैं और फंड हाउस हमारा पैसा हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करती है। हम उनको पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास अच्छी एक्सपर्टाइज है स्टॉक्स को एनालाइज करने की, बिजनेसेस को अच्छी समझ है, उनको पता है कि कितना रिस्क लेना है और कितना रिवॉर्ड होगा इसके पीछे। तो इसीलिए हम प्रोफेशनल्स को चूज़ करते हैं रेदर देन डायरेक्टली जाना। तो म्यूचुअल फंड हाउस हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं और हमारा रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अब चलते हैं इंडेक्स फंड की तरफ। जो इंडेक्स फंड होता है वो पूरा का पूरा उस इंडेक्स को ही फॉलो करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड होगा वो पूरा उसी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा और सेम प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा जिस प्रोपोर्शन में वो कंपनीज का मार्केट कैप होगा। जैसे कि रिलायंस का बड़ा शेयर होगा तो जो फंड का भी बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस में होगा, जिस कंपनी का छोटा शेयर होगा फंड का भी उसमें कम इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो पूरा का पूरा रेप्लिकेट करता है इंडेक्स को। तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है कि वो एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाला म्यूचुअल फंड है। ये दोनों का मिक्सचर होता है, इंडेक्स फंड और शेयर्स को मिला के सोचिए ईटीएफ बना है। इंडेक्स फंड इसलिए क्योंकि ये भी पैसिवली मैनेज होता है, इसकी भी जो वैल्यू है उसके इंडेक्स से अराइव होती है। जैसे कि इंडेक्स फंड में हमने देखा जिस प्रोपोर्शन में जितने स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होगा, सेम इसकी वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में और उन्हीं स्टॉक्स से अराइव होगी। और स्टॉक्स इसलिए क्योंकि इसे हम अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि इंडेक्स फंड क्या है, ईटीएफ क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है। अब हम इन तीनों को कंपेयर करके देखेंगे कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट दिया है जिसमें कॉलम्स हैं इंडेक्स फंड, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड। तो अब फर्स्ट कंपैरिजन का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। जो इंडेक्स फंड और ईटीएफ होते हैं ये दोनों पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं। इसमें एक्टिवली बार बार बाइंग और सेलिंग नहीं होती और कोई फंड मैनेजर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो रेगुलर बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं। जब उन्हें लगता है कोई अच्छा स्टॉक है वो बाय कर लेते हैं और जब उनको लगता है कि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुक करना है तब वो सेल कर देते हैं। और अब आते हैं खर्चे की तरफ, एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 0.1% टू 0.2% पर एनम होता है और ईटीएफ का जो है लोएस्ट है 0.05 टू 0.06% के बीच में होता है। और म्यूचुअल फंड क्योंकि प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होता है। अब आते हैं रिटर्न पे। तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ क्योंकि इंडेक्स को फॉलो करते हैं इसीलिए इनका जो रिटर्न होता है सेम या सिमिलर होगा जो भी इंडेक्स का रिटर्न होगा। और म्यूचुअल फंड्स क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, इनके पोर्टफोलियोज चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये कभी कभी बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं और कभी कम भी होता है। अब नेक्स्ट आते हैं रिस्क पे। जो रिस्क है इंडेक्स फंड और ईटीएफ का सेम है जो स्टॉक मार्केट का रिस्क है। मार्केट बढ़ेगा तो आपका रिटर्न ज्यादा होगा, मार्केट डाउन होगा तो आपको लॉस हो सकता है। और म्यूचुअल फंड में भी मार्केट का रिस्क तो है ही, इसके अलावा मैनेजर्स की परफॉर्मेंस, मैनेजर का एक्सपीरियंस, उसके डिसीजन का भी रिस्क हो जाता है इसमें। अब आते हैं जो रिटर्न्स मिलेंगे आपको उस पर टैक्स लगेगा। उस पे कौन सा टैक्स लगता है? कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन की बात करते हैं, इक्विटी ईटीएफ हो, चाहे इक्विटी फंड हो, चाहे इंडेक्स फंड हो, इन सब पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग सकता है। अगर आपकी होल्डिंग 1 साल से कम की है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा 15% से, और अगर आपने 1 साल के बाद सेल किया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा 10%।
पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 1 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है। तो अब हम पास्ट के रिटर्न्स को कंपेयर करके देखते हैं। जो निफ्टी इंडेक्स है उसका पिछले 5 साल का CAGR देखा जाए तो 11 to 12% इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। वहीं इंडेक्स फंड्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग फंड्स के नेम दिए हुए हैं। SBI निफ्टी फंड ने 10.88% CAGR दिया है। UTI निफ्टी फंड ने 11.13% दिया है। IDBI निफ्टी ने 10.8% दिया है। तो ये लगभग सबके रिटर्न्स जो है वो 11% के आसपास ही हैं। वहीं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो ICICI प्रूडेंशियल फंड ने 11.5% रिटर्न दिया है। L&T लार्ज कैप ने 9.27% दिया है और कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने 13.55% दिया है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया जो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स होते हैं वो उनके फंड मैनेजर के डिसीजन और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड्स ने 9.27 भी रिटर्न दिया है और कुछ ने 13.55% रिटर्न दिया है। जहाँ वहीं इंडेक्स की देखा जाए तो ये इंडेक्स को ही रेप्लिकेट कर रहा है, इसलिए इनका रिटर्न इंडेक्स के आसपास ही रहता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे।